स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। असम गवर्नमेंट एंटी पॉलीगैमी लॉ बनाने जा रही है। इसके लिए उसने 3 मेंबर्स वाले एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है जो इस पॉलीगैमी को ख़त्म करने के लिए प्रपोज्ड लॉ का ड्राफ्ट तैयार करेगा। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज की चर्चा इसी मसले पर है। पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पर विचार करने के लिए बनी इस कमेटी की सबसे बड़ी चिंता असम में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के सेंटिमेंट्स को लेकर के है, क्योंकि कुछ ट्राइबल्स में ट्रेडिशनली पॉलीगैमी का चलन है। हालांकि कमेटी ने इस बात को प्रमुखता से रखा है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शामिल नहीं किया गया है। पॉलीगैमी या हिंदी में कहें तो बहुविवाह का मतलब ऐसे कस्टम्स से है जिसमें एक ही समय पर एक से ज़्यादा स्पाउस यानी पति या पत्नी होती हैं। ऑफिशियल डेटा की बात करें तो पॉलीगैमी की प्रैक्टिसेस में काफ़ी कमी आई है। 2005-06 में जहां 1.9% ऐसे केसेस थे, वहीं 2019-20 में ये घटकर 1.4% पर आ गए हैं। इसमें अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पॉलीगैमी के मामले ज़्यादा हैं। मसलन मेघालय में ये 6.1% तो त्रिपुरा में 2% है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में भी कुछ कम्युनिटीज़ में पॉलीगैमी की प्रथा है। पॉलीगैमी की लीगैलिटी की बात करें तो इंडियन पीनल कोड आईपीसी में बाईगैमी को क्रिमिनलाइज किया गया है। बाईगैमी का मतलब यह है कि मैरिड होने के बावजूद दूसरी शादी करना। ऐसे में पॉलीगैमी भी इसी कैटेगरी में आएगी और आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 के तहत ये पनिशेबल है। 18 मई 1955 से इफ़ेक्ट में आए हिंदू मैरिज एक्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि पॉलीगैमी को क्रिमिनलाइज किया जाएगा और इसे ख़त्म किया जाएगा। इस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ एक विवाह का कानून मौजूद है। तो इस तरह हिंदू मैरिज एक्ट में तो पॉलीगैमी को परमिशन नहीं है, यानी एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कोई नहीं कर सकता जब तक पहली पत्नी को तलाक न दिया जाए या उसकी मृत्यु न हो जाए। चूँकि बौद्ध, जैन और सिख को हिंदू धर्म से अलग नहीं माना गया है, इसलिए उनके लिए भी यही कानून है और अलग से कोई छूट नहीं मिली हुई है। लेकिन दूसरे रिलीजन्स की बात करें तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के तहत क्रिश्चियंस में इस कस्टम को एबॉलिश कर दिया गया है। इसी तरह पर्शियंस में भी पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 से पॉलीगैमी ख़त्म की जा चुकी है। लेकिन इन सब के उलट इस्लाम धर्म में पॉलीगैमी न सिर्फ परमिसिबल है बल्कि उसे लीगैलिटी भी मिली हुई है। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बनाया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट शरीयत 1937 देश भर के मुसलमानों पर लागू होता है। इसके मुताबिक मुस्लिम व्यक्ति एक समय में 4 महिलाओं या पत्नियों तक को रख सकता है। इस्लामिक कानून के अनुसार ये न सिर्फ एक्सेप्टेबल है बल्कि लीगल भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेल्स यानी पुरुषों को तो 4 पत्नियां रखने की छूट है, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है। महिला सिर्फ एक पुरुष से ही शादी कर सकती है। अगर ग्लोबली देखें तो अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में पॉलीगैमी को इल्लीगल प्रैक्टिस बताते हुए क्रिमिनलाइज किया गया है। जिन कंट्रीज़ में पॉलीगैमी बहुत कॉमन है वहाँ महिलाओं को अक्सर ऐसे पुरुषों से ज़बरन शादी करनी पड़ती है जिनसे वो करना नहीं चाहती, खासकर वेस्टर्न अफ्रीका जैसे इलाकों में जहां शरिया कानून पर आधारित नियम है। कोर्ट्स में अक्सर ये बात उठाई गई है कि पॉलीगैमी की प्रैक्टिस कोई अच्छी प्रथा नहीं है और इसके साथ तमाम परेशानियां आती हैं। इसे किसी भी तरह रिलीजियस ड्यूटी या रिलीजियस कंडक्ट नहीं कहा जा सकता। साइकोलॉजिकल स्टडीज़ बताती हैं कि इससे महिलाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। रिसर्च में पाया गया है कि पॉलीगैमी सीधे सीधे फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज़ से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से ऐसी फैमिलीज़ की महिलाओं में निगेटिव इमोशंस जैसे लोनलीनेस, डिस्पेयर, एंगर, पावरलेसनेस और सैडनेस जैसी मेंटल सिचुएशंस हावी हो जाती हैं। यही नहीं, ऐसे परिवारों में पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश पर भी बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी के मुताबिक दुनिया के जिन भी इलाकों में पॉलीगैमी प्रैक्टिस में है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं की गरिमा और इच्छाओं को ख़त्म करने वाली प्रैक्टिस है। पॉलीगैमी, 3 तलाक और हलाला जैसे कस्टम्स या कानून न सिर्फ आर्काइक यानी पुरातनपंथी हैं बल्कि मुस्लिम महिलाओं को कमज़ोर करने वाले भी हैं। ऐसे कानूनों की वैलिडिटी को चुनौती देते हुए इन्हें चरणबद्ध तरीके से ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है।
तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।